गाइज रेबीज एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है जो कि ट्रांसमिट होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स। और इन जानवर के बारे में बात करें तो वो कुत्ता, बिल्ली या बंदर हो सकता है जो ऑलरेडी रेबीज से इन्फेक्टेड है। यानी किसी भी रेबीज इन्फेक्टेड डॉग ने हमें काटा तो हमारे रेबीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बात करें कि कैसे फैलता है, कैसे हमारी बॉडी में जाता है, कैसे ब्रेन तक पहुंचता है, तो जैसे ही कुत्ते ने हमें काटा स्किन पर, तो स्किन पर आ गया वायरस। अब धीरे धीरे पेनिट्रेट होकर हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज तक जाएगा, फिर नर्व्स के साथ साथ होते हुए स्लोली हमारे सीएनएस तक पहुंचता है। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है तो उसके साथ साथ ये ब्रेन में पहुंच जाता है। और ब्रेन में जाने के बाद ये सिम्टम्स पैदा करता है। और सिम्टम्स आना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंफर्म हो जाता है कि आपको रेबीज है और इसका कोई इलाज नहीं हो सकता उस कंडीशन में। और एक बार सिम्टम्स आना शुरू हो गए तो उसके बाद अगली स्टेज आती है कोमा कंडीशन या फिर डेथ कंडीशन। क्योंकि एक बार सिम्टम्स आने के बाद इसका पॉसिबल इलाज तो कोई है नहीं आज तक। और अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करें, यानी कितने दिन में आपको सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में एसिम्टोमेटिक होता है। यानी वायरस जब तक आपके ब्रेन सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा, यानी असिम्टोमेटिक रहेगा। कॉमनली ये 30 से 90 दिन का टाइम ले सकता है ये सिम्टम्स दिखाने में। लेकिन जिस दिन से आपको सिम्टम्स आना शुरू हो गए उस दिन आपको कंफर्म हो जाएगा कि रेबीज वायरस आपके अंदर है और आपको रेबीज बीमारी हो चुकी है। और अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें, यानी क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे इसमें, तो जो अर्लियर कंडीशन होती है, यानी पहले शुरुआती दिनों में आपको कुछ कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, चिल्स, या आपको जिस जगह पे काटा है उस जगह पेन या स्वेलिंग दिखाई दे सकती है। लेकिन लेटर स्टेज में आपको सीवियर सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि बेचैनी होना, सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे आना, हेलुसिनेशंस, टैकीकार्डिया, फास्ट ब्रीथिंग, या आपको हाइड्रोफोबिया। सबसे मेन सिम्टम्स जो रेबीज का है, यानी इसमें पानी से डर लगता है इंसान को। पानी देखते ही उसके जो थ्रोट मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है सीवियरली, उनमें ऐंठन आ जाती है जिसकी वजह से वो एक बूंद तक पानी नहीं पी सकता है और उसे पानी से डर लगने लग जाता है। इसके अलावा उसे एरोफोबिया हो जाता है, यानी जो पेस पर हवा भी पड़ेगी तो उसका भी उसे डर लगता है। तो ऐसी कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उसे देखने को मिल सकते हैं लेटर स्टेज में। और इसके कुछ ब्लड टेस्ट या डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में बात करें कि कैसे कंफर्म होगा कि आपको रेबीज है या नहीं, तो इसके लिए आपको सलाइवा टेस्ट, स्किन बायोप्सी टेस्ट, सीएसएफ टेस्ट, एमआरआई और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कंफर्म किया जाता है कि आपके रेबीज ही बीमारी है या कुछ और न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। और इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका कोई भी पॉसिबल अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। अगर एक बार आपको रेबीज हो गया तो इसका इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी आपको कुत्ते ने या किसी इन्फेक्टेड एनिमल ने काट लिया है तो जल्दी से जल्दी, यानी जितना जल्दी हो सके, आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। जहाँ भी आपके वुंड हुआ है उसको जल्दी से जल्दी वॉश करें सोप के साथ, और उस पर एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल जेल या एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगा लें। इसके अलावा आपको जो 5 वैक्सीन है वो मैंडेटरी है लगाना। अगर आपने वैक्सीन में कोई भी लापरवाही बरती तो आपको सीरियस बीमारी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती है रेबीज में, जिसका कोई इलाज भी नहीं है अभी तक। तो ये 5 वैक्सीन जो 0, 3, 7, 14 और 28वें दिन पर लगती है, एंटी रेबीज वैक्सीन, जो कि आजकल एंटी सीरम वैक्सीन आने लग गई हैं, तो ये 5 वैक्सीन शॉट आपको लगवाने जरूरी हैं। और अगर आप श्योर है कि जिस भी कुत्ते ने आपको काटा है वो रेबिड डॉग है, रेबिड इन्फेक्टेड है, यानी पागल कुत्ता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको एंटीबॉडी डायरेक्ट लगाते हैं जिस जगह पर काटा है उस जगह, जिसे ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है, जो कि डायरेक्ट उसी जगह पर लगाई जाती हैं जहाँ जानवर ने काटा है। तो इससे वहाँ की जो वायरस गए हैं अंदर उसको किल करने में हेल्प मिलती है, उससे रेबीज के चांसेस बिल्कुल नाम मात्र कह जाते हैं। यानी आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवा ली और वैक्सीन के 5 डोज भी ले ली तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है रेबीज के बारे में, क्योंकि इसके बाद रेबीज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन अगर इनमें भी आपने कोई लापरवाही बरती तो आपको रेबीज होने के चांसेस रहते हैं। और रेबीज के जो मरीज होते हैं उनकी लाइफ मैक्सिमम 6 to 8 मंथ होती है। 6 से 8 महीने के बाद उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं तो उसको सीवियर कंडीशन हो जाती है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। इस कंडीशन में वो ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाता है। तो आपके भी ऐसी कोई कंडीशन ना हो, इसलिए डॉग बाइट या किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने पर तुरंत हॉस्पिटल में जाकर दिखाएं और डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।